आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 13वां पाठ। त्रयोदश पाठ अर्थात त्रयोदश का मतलब हुआ 13वां पाठ। पाठ का नाम है विमानयानम रचयाम, अर्थात विमानयान बोलते हैं वायुयान को, रचयाम बनाएंगे। हम सब क्या है, वायुयान बनाएंगे। तो ये एक कविता है, इसको सभी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखते हैं आगे। राघव माधव सीते ललिते, ये सभी संबोधन में शब्द हैं। राघव माधव सीता ललिता विमानयानम रचयाम, अर्थात हम सब क्या करेंगे, विमान को बनाएंगे। कौन कौन, तो राघव हुआ, माधव सीता ललिता, ये सब हम सब क्या करेंगे, मिलकर विमान बनाएंगे। फिर है नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, अर्थात जो नीला गगन है, नीला आकाश जो है, ये इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग वायु विहारम अर्थात आकाश में यात्रा करेंगे। फिर कह रहा है कि आगे देखिए, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम, उन्नत वृक्ष हुआ जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको बोलेंगे। फिर है तुंगम भवनम, अर्थात जो ऊंचे ऊंचे भवन है, क्रांत्वा पार करके, आकाशम खलुयामा, तो क्या होगा कि ऊंचा जो भवन है, ऊंचा जो वृक्ष है, उस सब को पार करके हम आगे चलेंगे आकाश में। फिर है कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामा, तो क्या करेंगे, हिमवंतम बोलते हैं बर्फ़, जहाँ पूरे बर्फ़ सब रहती है उन सबको बोलते हैं। तो बर्फ़ की सीढ़ी को हिमवंतम सोपानम, सोपानम मतलब सीढ़ी, बर्फ़ की सीढ़ी को, चंद्रलोक को हम प्रवेश करेंगे। चंद्रलोक बोलते हैं जहाँ पर चंद्रमाएँ होती है, उसको चंद्रलोक बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बर्फ़ की सीढ़ी से होते हुए उन सबको पार कर, चंद्रलोक को पार करके हम वहाँ पर प्रवेश करेंगे। फिर अगली पंक्ति में देखिए, कह रहे हैं कि शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरु इति ग्रहान ही सर्वान गणयाम, तो क्या है, जो शुक्र है, चंद्र है, जो ग्रह जो होते हैं, शुक्र है, चंद्र है, सूर्य है, गुरु है, तो इन सभी ग्रहों को वो क्या करते हैं, सर्वान गणयाम, तो जितने भी ग्रह हैं आकाश में उन सभी को ये गणना करेंगे। कौन, तो ये जो राघव है, ऊपर दिया हुआ है राघव माधव सीता, ये चारों। फिर है आगे देखिए, आगे कह रहा है विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिका हारम रचयाम, तो वहाँ जो ऊपर जाकर जो वायुयान से ये सभी ऊपर जो जाएंगे चारों, तो अनेक प्रकार से विविधा, अनेक प्रकार के जो वहाँ पे सुंदर जो ताराएं हैं उन सबको चित्वा चुनकर मौक्तिका हारम रचयाम, अर्थात मौक्तिक हार बोलते हैं किसको, तो मोतियों के हार को बनाएंगे। फिर देखिए अगला पंक्ति, अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदायैव ही प्रतीयाम, अम्बुदमालम बोलते हैं बादल की माला को, और अंबरभूषाम आकाश की शोभा को। तो बादल की जो माला है, आकाश की जो शोभा है, आदाय एव ही प्रतीयाम, देकर ही लौटेंगे। आदाय मतलब होता है देना, तो जो बादल की जो शोभाएँ, जो तारे हैं, आकाश की शोभा, जो तारा जिसको है, उन सबको हम देकर लौटेंगे। फिर है दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, और दुखित पीड़ित जो किसान जो लोग हैं उन सभी के घरों में हर्ष उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार से इस कविता का भाव है। इस कविता के लेखक हैं डॉक्टर विश्वास, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेखक का नाम भी याद कर लें और कविता जो है उसको भी याद कर लें। अगर आप लोगों में से किसी को कविता याद है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमें ये कविता याद है, नहीं तो आप याद कर लें और याद करके फिर कमेंट करें कि हमने ये कविता याद कर लिया है। फिर देखिए इसमें शब्दार्थ है, शब्दार्थ भी याद कर लेंगे। विमानयानम मतलब हवाई जहाज,
फिर है रचयाम बनाएंगे, विपुले विस्तृत आकाश में, फिर है विमले निर्मल आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा आकाश में यात्रा, करवाम करें या हम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुंगम ऊंचा, क्रांत्वा पार करके, यानम चले, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम प्रवेश करें। तो इस प्रकार से जितने भी शब्दार्थ हैं सभी को आप स्मरण कर लें, याद कर लें। अब चलते हैं इसके अभ्यास पे। अभ्यास में पहला नंबर में देखिए दिया हुआ है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। तो जो कविता जो है उसको आप सस्वर गा लेंगे, और जिन जिन ने गाया है तो वो कृपया कमेंट करके बताएं। फिर है दूसरा नंबर में देखिए कह रहा है कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो जो कोष्ठ में जो शब्द दिया हुआ है उसका हमें क्या करना है, तृतीया विभक्ति में उस शब्द को बदल कर यहाँ खाली स्थान में भरना है। देखिए यथा में दिया हुआ है नभः चंद्रेण शोभते, तो यहाँ चंद्र शब्द था तो इन्होंने यहाँ पे चंद्रेण इस प्रकार से भरा है। अब ऐसे ही कौन नंबर में देखिए तो सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो वह जल से मुख को धोता है। तो ये कौन, तो विमल शब्द का हमें यहाँ पे क्या करना है, तृतीया विभक्ति का लगाना है। तो यहाँ पे विमल का क्या हो जाएगा, विमलेन। तो सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर एक नंबर में देखिए राघवः विहरति, राघव जो है वो विचरण करता है, विहरता है, घूमता है। तो यहाँ पे विमानयान, तो इसका हम तृतीया विभक्ति में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, विमानयानेन। ठीक है, तो वाक्य बन जाएगा राघवः विमानयानेन विहरति, राघव जो है वो वायुयान से हवाई जहाज से घूमता है। फिर है गौ नंबर में कंठः शोभते, कंठ जो है वो शोभित होता है। तो क्या भरेंगे यहाँ पे, मौक्तिकहार शब्द दिया है तो इसका तृतीया विभक्ति एक वचन में होगा मौक्तिकहारेण, तो वाक्य बनेगा कंठः मौक्तिकहारेण शोभते। तो इस प्रकार से यहाँ पे मौक्तिकहारेण भर देंगे। फिर घ नंबर में देखिए नभः प्रकाशते, तो यहाँ पे सूर्य शब्द है तो सूर्य शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन में हम लिख देंगे, तो नभः सूर्येण प्रकाशते। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर ग नंबर में देखिए पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, अम्बुद माला है तो इसका तृतीया विभक्ति एक वचन भरेंगे तो क्या हो जाएगा, अम्बुद मालया। ठीक है, तो हो जाएगा वाक्य पर्वत शिखरम अम्बुद मालया आकर्षकम दृश्यते। तो इस प्रकार से जितने भी खाली स्थान है सभी को हम भर दिए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे में दिया हुआ है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, देखिए भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, अर्थात यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं उसमें से जो भिन्न प्रकृति के जो भिन्न वर्ग अलग अलग के हैं उनको यहाँ पे लिखना है हमें। तो यथा में देखिए जैसे दिया हुआ है सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य का मतलब सूर्य हुआ, चंद्र अर्थात चंद्रमा, और अम्बुद बादल। तो यहाँ पे जो देखिए वर्ग, तो सूर्य चंद्र और अम्बुदा अर्थात बादल जो है ये तीनों, और शुक्र ये तीनों ग्रह, यहाँ पे देखिए सूर्य चंद्र शुक्र ये तीनों ग्रह हैं, और अम्बुद बादल वो ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे जो भिन्न वर्ग क्या हो जाएगा, अम्बुद। ठीक है, अम्बुद लिख देंगे। अब है कौन नंबर में देखिए पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, तो पत्राणि मतलब पत्ते, पुष्पाणि मतलब फूल, और फलानि मतलब फल, और मित्राणि मतलब मित्र। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकृति है वो पत्ता, फूल और फल ये तीनों की एक प्रकृति, और मित्राणि जो है वो अलग है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भिन्न वर्ग में मित्राणि। फिर एक और नंबर में जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः, तो इन तीनों में हम इन चारों में जब छाटेंगे तो क्या अलग हो जाएगा, देखिए जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः, तो इसमें भर देंगे हम, देखिए इसमें हम भर देंगे यहाँ पर निशाचरः। ठीक है, फिर गौ नंबर में देखिए
यहाँ पर गावः सिंहा कच्छपा गजा। गावः मतलब गौएं अर्थात गायें, सिंहा मतलब शेर, कच्छपा मतलब कछुआ और गजा मतलब हाथी। तो यहाँ पर जो प्रकृति मिल रही है वो किस किस की है, गाय है, शेर है और हाथी। तो ये तीनों जानवर है और जो कच्छपा अर्थात कछुआ है वो इससे भिन्न प्रकृति की है। तो यहाँ पे जो भर देंगे हम क्या हो जाएगा, कच्छपा। ठीक है, सभी में हम लगा देते हैं, इसमें निशाचर होगा। ठीक है, और ऊपर वाले में जो होगा वो मित्राणी। फिर अगला में देखिए, अगला में है घ नंबर में मयूराः चटकाः सुकाः मंडूकाः। तो मयूराः मोर, चटकाः चिड़िया, सुकाः तोता, मंडूकाः मेढक। तो इसमें चारों शब्दों में जो प्रकृति मिल रही है वो किस किस की है, यहाँ पर इस तीनों की, मयूराः, चटकाः और सुका। तो इन तीनों की प्रकृति मिल रही है। अब मंडूकाः अर्थात मेढक ये इसमें अलग है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, मंडूकाः। इस प्रकार से इसमें मंडूकाः को भिन्न प्रकृति में लिख लेंगे। फिर देखिए अगला में क्या, अगला नंबर में है गौ में देखिए पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः शौचिकः। तो इसमें हम क्या भरेंगे, शौचिक। शौचिक मतलब क्या होता है, सिलाई करने वाला। प्राचार्य, श्यामपट्टः मतलब जो लिखते हैं हम, ब्लैक बोर्ड जिसको भी बोलते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय सभी जानते हैं। तो इसमें जो भिन्न प्रकृति का क्या है, शौचिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शौचिक। फिर अगला में देखिए, अगला में 4 नंबर में दिया हुआ है लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा। लेखनी मतलब लिखने वाला, जिसको हम पेंसिल या कलम भी बोलते हैं। फिर पुस्तिका किताब, अध्यापिका अध्यापिका। तो ये तीनों जो प्रकृति है, इन तीनों की प्रकृति एक है। तो यहाँ पे जो अलग शब्द हो जाएगा वो अजा। अजा मतलब बकरी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अजा को हम लिख देंगे भिन्न वर्ग में। फिर देखिए अब आगे चलते हैं, आगे में चौथा में दिया हुआ है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो अब क्या करना है, हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए क नंबर में, के वायुयानम रचयन्ति, अर्थात वायुयान को कौन बना रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे इसका, राघव, माधव, सीता, ललिताः च वायुयानम रचयन्ति। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे। कौन कौन, तो राघव, माधव, सीता, ललिता ये वायुयान बना रहे हैं। फिर ख नंबर में देखिए, वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। जो हवाई जहाज है वो किस किस के ऊपर से जाता है। तो लिखेंगे वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम आकाशम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। ठीक है, अर्थात वायुयान है वो उन्नत वृक्ष अर्थात जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं उसके ऊपर से, तुंगम भवन अर्थात जो बड़े बड़े घर हैं उसके ऊपर से, और आकाश के ऊपर से होते हुए जाता है। फिर देखिए अगला ग नंबर में, वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, अर्थात हम सब कैसा सोपान सीढ़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वयम हिमवंतम रचयामः, अर्थात हम लोग हिमवंत सोपानम रचयामः। ठीक है, फिर घ नंबर में देखिए, वयम कस्मिन लोके प्रविशामः, हम लोग किस लोक में प्रवेश करते हैं। तो लिखेंगे वयम चंद्रलोकम प्रविशामः, अर्थात चंद्र लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे वयम चंद्रलोकम प्रविशामः। फिर आगे देखिए, आगे ग नंबर में है कोई प्रश्न है, आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश में किसको चुनकर मौक्तिकार अर्थात मोतियों की जो माला है वो बनाएंगे। तो इसमें लिखेंगे आकाशे विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, अर्थात आकाश में अनेक प्रकार के जो विविध प्रकार की हैं जो सुंदर ताराएं हैं उसको चुनकर हम लोग मोतियों का हार जो है वो बनाएंगे। फिर 4 नंबर में देखिए, केसाम गृहेषु हर्षम जनयामः, अर्थात किन लोगों के घर में हर्ष अर्थात खुशी होगी। तो लिखेंगे दुखित पीड़ित कृषि जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामः, अर्थात दुखित पीड़ित जो लोग हैं, किसान हैं, उन सब के घरों में हर्ष होगा। फिर चलते हैं अब आगे में देखिए, आगे में कह रहे हैं 5वां में, विलोम पदानी योजयत, अर्थात हमें क्या करना है, अब विलोम मतलब उल्टा पद हुआ, उल्टा शब्द में हमें यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है।
तो पहला में देखिए यहाँ पे उन्नतः दिया हुआ है, तो उन्नतः का इसमें से क्या होगा, अवनतः, अवनतः में लगा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखिए आप गगने, गगने मतलब आकाश में, तो इसका क्या हो जाएगा, आकाश का उल्टा क्या होगा, धरती, तो धरती में अर्थात पृथिव्याम, पृथिव्याम में लगा देंगे। फिर है सुंदरः, तो सुंदरः में हम क्या लगाएंगे, सुंदरः में है असुंदरः, तो इसका हम लगा देंगे असुंदरः अर्थात जो सुंदर नहीं है। फिर है चित्वा, तो चित्वा में हम क्या लगाएंगे, विकिर्य, चित्वा मतलब चुनकर। ठीक है, उसके बाद है दुखी, तो दुखी का सभी जानते हैं, दुखी का सुखी होता है, सुखी में लगा देंगे। फिर है हर्ष, हर्ष का शोक, ये भी सभी जानते हैं, तो शोक में लगा देंगे। तो इस प्रकार से सभी शब्दों को हम मिलान कर लेंगे। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है छठा नंबर में, समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे जो खाली स्थान दिया हुआ है, जो विभक्ति है, उसमें सभी को हमें भरना है। तो प्रथमा में देखिए भानु, भानु, और इसका बहुवचन लिखना है, तो क्या हो जाएगा, भानवः। फिर द्वितीय में देखिए गुरुन दिया हुआ है बहुवचन में, तो एक वचन द्विवचन में क्या होगा, तो हो जाएगा गुरुम, और द्विवचन में गुरु। फिर तृतीया में है पशुभ्याम, द्विवचन में दिया हुआ है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, पशुना, और बहुवचन में पशुभिः। फिर चतुर्थी में साधुवे दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा साधुभ्याम द्विवचन में, और साधुभ्यः बहुवचन में। फिर पंचमी विभक्ति में देखिए वटोहो दिया हुआ है एक वचन में, तो द्विवचन में वटुभ्याम, और बहुवचन में वटुभ्यः। फिर देखिए षष्ठी विभक्ति में गुरोहो, तो इसका क्या हो जाएगा, द्विवचन में गुरुवोहो, और बहुवचन में गुरुनाम। फिर है सप्तमी में शिशो, शिशो का द्विवचन क्या होगा, शिशवोहो, और बहुवचन शिशुनाम। देखिए यहाँ पे बहुवचन में शिशुनाम नहीं होगा, शिशुसु होगा। ठीक है, उसको लिख लेंगे सही से। फिर है संबोधन में हे विष्णु, तो इसका द्विवचन लिखेंगे हे विष्णु, और बहुवचन में हे विष्णवः। तो इस प्रकार से सभी को हम भर देंगे। फिर अगला देखिए सातवां नंबर में है पर्याय पदानी योजयत, पर्याय बोलते हैं जो इसके दूसरे शब्द होते हैं, वैसे शब्द को इसमें देखकर हमें मिलान करना है। देखिए गगने दिया हुआ है, तो गगने का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आकाशे, तो आकाशे में हम लगा देंगे। फिर है विमले, विमले का क्या हो जाएगा, निर्मले, निर्मले में हम लगा देंगे। फिर है चंद्रः, तो चंद्रः का क्या हो जाएगा, निशाकरः, तो निशाकरः में हम लगा देंगे। फिर है सूर्यः, सूर्य का हो जाएगा दिवाकरः, और अम्बुदः का जलदः। तो इस प्रकार से सभी को हम लिख लेंगे।